Chapter 15. Active and passive voice. Voice refers to the form of a verb that indicates when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action. There are two voices. Voice का अर्थ है क्रिया का वह रूप जो यह दिखाता है कि वाक्य में कोई कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया को कर रहा है या वह क्रिया का प्रभाव प्राप्त कर रहा है। दो प्रकार की वॉइस होती हैं। एक्टिव वॉइस, ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस। एक वाक्य जिसमें कर्ता क्रिया द्वारा की गई क्रिया को व्यक्त करता है उसे सक्रिय वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि कर्ता क्रिया का संचालन करता है। उदाहरण के लिए, तुम उसे बताओ में तुम क्रिया को कर रहे हैं, इसलिए यह सक्रिय वाक्य है। रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नियम, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। यहाँ पर कर्ता पहले आता है, फिर क्रिया और अंत में कर्म। पैसिव वॉइस, a sentence where the subject is acted upon by the verb is said to be in passive voice. एक वाक्य जिसमें कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे निष्क्रिय वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि क्रिया कर्ता द्वारा नहीं बल्कि कर्ता पर की जा रही है। उदाहरण के लिए, वह तुम्हारे द्वारा बताया जाएगा में वह कर्ता है लेकिन उसे क्रिया का अनुभव हो रहा है, इसलिए यह निष्क्रिय वाक्य है। रूल, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नियम, कर्म प्लस क्रिया प्लस कर्ता। यहाँ पर कर्म पहले आता है, फिर क्रिया और अंत में कर्ता। एग्जाम्पल्स, एक एक्टिव, यू शुड टेल हिम। तुम उसे बताओ। पैसिव, he should be told by you. उसे तुमसे बताया जाए। इस वाक्य में you कर्ता, सब्जेक्ट है जो क्रिया टेल बताना कर रहा है। निष्क्रिय वॉइस में इसे he should be told by you, उसे तुमसे बताया जाना चाहिए में बदल दिया गया है, जिसमें he कर्म, ऑब्जेक्ट है जो क्रिया का प्रभाव प्राप्त कर रहा है। Though active, the clerk was helping the customer. क्लर्क ग्राहक की मदद कर रहा था। Passive, the customer was being helped by the clerk. ग्राहक को क्लर्क द्वारा मदद की जा रही थी। इस वाक्य में the clerk कर्ता, सब्जेक्ट है जो क्रिया helping मदद करना कर रहा है। निष्क्रिय वॉइस में इसे The customer was being helped by the clerk, ग्राहक को क्लर्क द्वारा मदद की जा रही थी, में बदला गया है, जिसमें the customer कर्म, ऑब्जेक्ट है जो क्रिया का प्रभाव प्राप्त कर रहा है। When to use active voice? सक्रिय वॉइस का उपयोग कब करें? To focus readers' attention on the doer, not what is being acted upon. जब हम पाठक का ध्यान करता डूअर पर केंद्रित करना चाहते हैं, न कि उस पर जो क्रिया का शिकार हो रहा है। यहाँ जब हम यह चाहते हैं कि ध्यान करता जो कार्य कर रहा है पर जाए, तब हम सक्रिय वॉइस का उपयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य में ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो काम कर रहा है। When it is important that readers know exactly who did or said what to whom. जब यह महत्वपूर्ण हो कि पाठक को यह सटीक रूप से पता चले कि किसने या क्या कहा और किसे कहा। इसमें हम यह चाहते हैं कि पाठक को स्पष्ट रूप से पता चले कि किसी विशेष व्यक्ति ने या किसी विशेष व्यक्ति को क्या किया, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है, जहां ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी की भूमिका बताई गई है। एग्जाम्पल,
active. While Mr. Taylor was driving down Highway 58, a police officer pulled him over and gave him a speeding ticket. सक्रिय वॉइस। जब श्रीमान टेलर हाईवे 58 पर ड्राइव कर रहे थे, एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोका और उन्हें गति उल्लंघन का टिकट दिया। यहाँ ए पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी करता है और पुल्ड रोका तथा गेव दिया क्रियाएं कर्ता द्वारा की जा रही हैं। हम कर्ता पुलिस अधिकारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं यह जानने के लिए कि उन्होंने यह क्रियाएं की। When to use passive voice? निष्क्रिय वॉइस का उपयोग कब करें? Although active voice is generally preferred in academic writing, passive voice is acceptable under certain conditions. हालांकि सक्रिय वॉइस सामान्यतः शैक्षणिक लेखन में पसंद की जाती है, निष्क्रिय वॉइस कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य होती है। निष्क्रिय वॉइस का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब हमें कर्ता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्रिया के प्राप्तकर्ता पर ध्यान केंद्रित करना हो। To emphasize the receiver of the action instead of the doer. क्रिया के कर्ता के बजाय क्रिया के प्राप्तकर्ता रिसीवर पर जोर देने के लिए। निष्क्रिय वॉइस का मुख्य उपयोग तब होता है जब हम प्राप्तकर्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि वाक्य में He was pulled over and given a speeding ticket, उन्हें रोका गया और गति उल्लंघन का टिकट दिया गया, पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि कर्ता ए पुलिस ऑफिसर को बाद में जोड़ा गया है। When we do not wish to mention the doer of the action, जब हम क्रिया के कर्ता का उल्लेख नहीं करना चाहते। यह स्थिति तब आती है जब हमें यह उल्लेख नहीं करना होता कि कार्य किसने किया या हम कर्ता को छिपाना चाहते हैं। When we do not know who performed the action, जब हमें यह नहीं पता कि क्रिया किसने की। जब हम यह नहीं जानते कि कार्य किसने किया है, तब निष्क्रिय वॉइस का उपयोग होता है ताकि ध्यान केवल कार्य और इसके परिणाम पर जाए। When we want to sound objective or avoid using the subject I, जब हम उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिखना चाहते हैं या I मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते। निष्क्रिय वॉइस में यह लाभ होता है कि हम व्यक्तिगत कर्ता को हटाकर एक उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। To keep the focus on the same subject through several sentences or paragraphs, कई वाक्यों या अनुच्छेदों के माध्यम से एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए। यह भी तब किया जाता है जब हम एक ही विषय पर बार बार ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि निष्क्रिय वॉइस में लगातार एक ही कार्य का संदर्भ दिया जाता है, जबकि कर्ता के बारे में जानकारी बाद में दी जाती है। Example: Passive. While Mr. Taylor was driving down Highway 58, he was pulled over and given a speeding ticket by a police officer. निष्क्रिय वॉइस। जब श्रीमान टेलर हाईवे 58 पर ड्राइव कर रहे थे, उन्हें एक पुलिस अधिकारी द्वारा रोका गया और गति उल्लंघन का टिकट दिया गया। यहाँ पर ही उन्हें पर ध्यान केंद्रित किया गया है और कर्ता पुलिस अधिकारी का उल्लेख बाद में किया गया है। He was pulled over और he was given a speeding ticket का उपयोग यह दिखाता है कि क्या हुआ, बिना यह बताए कि कार्य किसने किया। Rules for changing from active to passive voice. While changing from the active voice to passive voice, the subject is made the object, and the object becomes the subject in the passive voice. Also, by
is used before the subject when it is made the object in the passive form. Sometimes by is kept understood or implied also. जब सक्रिय वॉइस से निष्क्रिय वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो कर्ता को कर्म ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और कर्म को कर्ता सब्जेक्ट में। साथ ही निष्क्रिय रूप में कर्ता के पहले बाय जोड़ा जाता है जब उसे कर्म के रूप में बदला जाता है। कभी कभी बाय को समझा या इम्प्लाई भी किया जाता है। एग्जाम्पल एक्टिव द काउ इज ईटिंग द ग्रास। सक्रिय वॉइस गाय घास खा रही है। पैसिव द ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द काउ। निष्क्रिय वॉइस घास को गाय द्वारा खाया जा रहा है। यहाँ द काउ गाय को द ग्रास घास में बदला गया है और बाय द काउ गाय द्वारा को जोड़ा गया है। While interchanging the subject and object in the passive voice, the articles, adjectives, and adjective phrases connected with each other are also carried over with them. They are not separated from the subject or the object. जब निष्क्रिय वॉइस में कर्ता और कर्म को आपस में बदलते हैं तो जुड़े हुए विशेषण adjectives और विशेषण वाक्यांश adjective phrases भी उनके साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। वे कर्ता या कर्म से अलग नहीं होते। एग्जाम्पल एक्टिव ऑल द चिल्ड्रन हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सक्रिय वॉइस सभी बच्चों ने एक दिलचस्प कहानी सुनी। पैसिव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज हर्ड बाय ऑल द चिल्ड्रन। निष्क्रिय वॉइस एक दिलचस्प कहानी को सभी बच्चों ने सुनी। यहाँ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक दिलचस्प कहानी और ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे दोनों को एक साथ स्थानांतरित किया गया है। When you change the form of the main verb, the tense of the auxiliary also changes accordingly. जब आप मुख्य क्रिया मेन वर्ब का रूप बदलते हैं तो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का काल टेंस भी उसी के अनुसार बदलता है। एग्जाम्पल एक्टिव एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सक्रिय वॉइस सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। पैसिव ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन। निष्क्रिय वॉइस यातायात नियमों का पालन सभी को किया जाना चाहिए। यहाँ मस्ट फॉलो पालन करना चाहिए से मस्ट बी फॉलोड किया जाना चाहिए में परिवर्तन हुआ है जो निष्क्रिय रूप में क्रिया के काल को सही रूप से दर्शाता है। When the pronouns are transferred from the place of subject in the active voice to the place of object in the passive voice, their forms are changed. जब सर्वनामों को सक्रिय वॉइस में कर्ता से निष्क्रिय वॉइस में कर्म के स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो उनके रूप बदल जाते हैं। एग्जाम्पल एक्टिव शी वॉज ऑफरिंग प्रेयर्स। सक्रिय वॉइस वह प्रार्थना कर रही थी। पैसिव प्रेयर्स वर बीइंग ऑफर्ड बाय हर। निष्क्रिय वॉइस प्रार्थनाएं उसके द्वारा की जा रही थी। यहाँ शी वह को ह उसके द्वारा में बदला गया है और प्रेयर्स प्रार्थनाएं को कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। Change the main verb into its past participle or third form while converting from active to passive voice. जब सक्रिय वॉइस से निष्क्रिय वॉइस में परिवर्तन किया जाता है तो मुख्य क्रिया को उसके तीसरे रूप या भूतकालीन रूप में बदलें। एग्जाम्पल एक्टिव द कॉप चेसेस द टेररिस्ट। सक्रिय वॉइस पुलिस वाला आतंकवादी का पीछा कर रहा है। पैसिव द टेररिस्ट इज चेस्ड बाय द कॉप। निष्क्रिय वॉइस
आतंकवादी का पीछा पुलिस वाले द्वारा किया जाता है। यहाँ चेसिस का पीछा कर रहा है को चेस्ड का पीछा किया जाता है में बदला गया है। The voice of only a transitive verb, that is a verb with an object, can be changed, and voice of an intransitive verb, that is a verb without an object, cannot be changed. केवल ट्रांजिटिव क्रिया, जो क्रिया एक वस्तु के साथ होती है, की वॉइस बदली जा सकती है, जबकि इनट्रांजिटिव क्रिया, जो क्रिया बिना किसी वस्तु के होती है, की वॉइस नहीं बदली जा सकती। Examples: Active, the bystanders laughed. सक्रिय वॉइस, दर्शक हंसे। Passive, cannot be changed into passive voice. निष्क्रिय वॉइस, निष्क्रिय वॉइस में नहीं बदला जा सकता। Active, the cop chases the terrorist. सक्रिय वॉइस, पुलिस वाला आतंकवादी का पीछा कर रहा है। Passive, the terrorist is chased by the cop. निष्क्रिय वॉइस, आतंकवादी का पीछा पुलिस वाले द्वारा किया जाता है। यहाँ पर laughed, हंसना, एक इनट्रांजिटिव क्रिया है, जो निष्क्रिय वॉइस में नहीं बदली जा सकती, जबकि chases का पीछा करना, एक ट्रांजिटिव क्रिया है, जो निष्क्रिय वॉइस में बदल सकती है। Rules for changing personal pronouns. सर्वनामों को बदलने के नियम। If the subject is personal pronoun, it undergoes change when it becomes the object and vice versa. Here, we have shown the change in pronouns when active voice is transformed to passive voice. However, you and it remain unchanged in passive voice. The reverse of it can be used when passive voice is transformed to active voice. यदि कर्ता एक व्यक्तिगत सर्वनाम है, तो जब वह कर्म बनता है, तो उसका रूप बदल जाता है और इसके विपरीत। यहाँ हमने सक्रिय वॉइस को निष्क्रिय वॉइस में बदलते समय सर्वनामों के रूप में बदलाव को दिखाया है। हालांकि यू और इट निष्क्रिय वॉइस में अपरिवर्तित रहते हैं। इसका उल्टा निष्क्रिय वॉइस को सक्रिय वॉइस में बदलते समय किया जा सकता है। Read the following sentences. Active voice, I did not beat her. सक्रिय वॉइस, मैंने उसे नहीं मारा। Passive voice, she was not beaten by me. निष्क्रिय वॉइस, उसे मेरे द्वारा नहीं मारा गया था। यहाँ I, मैं, को, मी, मुझे, में बदला गया है और ह, उसे, को, शी, वह, में बदला गया है। क्रिया बीट, मारना, को, बीटन, मारा गया, में बदला गया है और वाक्य में बाय मी, मेरे द्वारा, जोड़ा गया है। एक्टिव वॉइस, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट? सक्रिय वॉइस, क्या आपने रिपोर्ट खत्म की है? पैसिव वॉइस, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू? निष्क्रिय वॉइस, क्या रिपोर्ट को आपके द्वारा खत्म किया गया है? यहाँ यू, तुम, को, यू, तुम ही रखा गया है क्योंकि यू निष्क्रिय वॉइस में अपरिवर्तित रहता है। क्रिया फिनिश्ड, खत्म करना, को बीन फिनिश्ड, खत्म किया गया, में बदला गया है। एक्टिव वॉइस, वी मस्ट फॉलो द कोड। सक्रिय वॉइस, हमें कोड का पालन करना चाहिए। पैसिव वॉइस, द कोड मस्ट बी फॉलोड बाय अस। निष्क्रिय वॉइस, कोड को हमारे द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यहाँ वी, हम, को, अस, हमें, में बदला गया है और फॉलो, पालन करना, को फॉलोड, पालित किया गया, में बदला गया है। एक्टिव वॉइस, दे आर बेकिंग द केक। सक्रिय वॉइस, वे केक बेक कर रहे हैं। पैसिव वॉइस, ए केक इज बीइंग बेक्ड बाय देम। निष्क्रिय वॉइस,
एक केक उनके द्वारा बेक किया जा रहा है। यहाँ द केक, केक को एक केक में बदला गया है और क्रिया बेकिंग, बेक करना को बीइंग बेक्ड, बेक किया जा रहा है में बदला गया है। एक्टिव वॉइस, ही क्लोज द विंडो। सक्रिय वॉइस, उसने खिड़की बंद की। पैसिव वॉइस, द विंडो वॉज क्लोज्ड बाय हिम। निष्क्रिय वॉइस, खिड़की को उसके द्वारा बंद किया गया था। यहाँ द विंडो, खिड़की को द विंडो, खिड़की में रखा गया है और क्रिया क्लोज्ड, बंद करना को क्लोज्ड, बंद किया गया में बदला गया है। एक्टिव वॉइस, शी वॉज नॉट डूइंग हर ड्यूटी। सक्रिय वॉइस, वह अपनी ड्यूटी नहीं कर रही थी। पैसिव वॉइस, द ड्यूटी वॉज नॉट बीइंग डन बाय हर। निष्क्रिय वॉइस, ड्यूटी उसके द्वारा नहीं की जा रही थी। यहाँ हर ड्यूटी, उसकी ड्यूटी को द ड्यूटी, ड्यूटी में बदला गया है और क्रिया डूइंग, करना को बीइंग डन, की जा रही में बदला गया है। रूल्स फॉर चेंजिंग सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। If a sentence has two objects, namely direct object and indirect object in the active voice, then passive voice can be formed in two ways. अगर एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो निष्क्रिय वॉइस दो तरीकों से बनाया जा सकता है। Examples. Active voice, the salesman showed him a new computer model. सक्रिय वॉइस, विक्रेता ने उसे एक नया कंप्यूटर मॉडल दिखाया। पैसिव वॉइस एक, he was shown a new computer model by the salesman. निष्क्रिय वॉइस एक, उसे विक्रेता द्वारा एक नया कंप्यूटर मॉडल दिखाया गया था। पैसिव वॉइस दो, a new computer model was shown to him by the salesman. निष्क्रिय वॉइस दो, एक नया कंप्यूटर मॉडल उसे विक्रेता द्वारा दिखाया गया था। यहाँ him, उसे, और a new computer model, एक नया कंप्यूटर मॉडल, दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले वाक्य में him, उसे, को he, उसे में बदल दिया गया है और a new computer model को a new computer model में रखा गया है। by the salesman, विक्रेता द्वारा, भी जोड़ा गया है। दूसरी तरह से a new computer model, एक नया कंप्यूटर मॉडल, को पहले रखा गया और to him, उसे, जोड़ा गया है। Active voice, the karate master teaches us karate tricks. सक्रिय वॉइस, कराटे मास्टर हमें कराटे के ट्रिक्स सिखाते हैं। पैसिव वॉइस एक, वी आर टॉट कराटे ट्रिक्स बाय द कराटे मास्टर। निष्क्रिय वॉइस एक, हमें कराटे मास्टर द्वारा कराटे के ट्रिक्स सिखाए जाते हैं। पैसिव वॉइस दो, कराटे ट्रिक्स आर टॉट टू अस बाय द कराटे मास्टर। निष्क्रिय वॉइस दो, कराटे के ट्रिक्स हमें कराटे मास्टर द्वारा सिखाए जाते हैं। यहाँ अस, हमें, और कराटे ट्रिक्स, कराटे के ट्रिक्स, दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले वाक्य में अस, हमें, को वी, हमें में बदला गया है और कराटे ट्रिक्स को कराटे ट्रिक्स में रखा गया है। बाय द कराटे मास्टर, कराटे मास्टर द्वारा, जोड़ा गया है। दूसरी तरह से कराटे ट्रिक्स, कराटे के ट्रिक्स, पहले रखा गया और टू अस, हमें, जोड़ा गया है। रूल्स फॉर चेंजिंग टेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। There are two basic rules for changing sentences from active voice into passive voice, which are common for all tenses. एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन के लिए नियम। सक्रिय वॉइस से निष्क्रिय वॉइस में परिवर्तन करने के लिए दो मुख्य नियम होते हैं।
जो सभी टेंसेस के लिए सामान्य होते हैं। The places of subject and object will be interchanged in the sentence. वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और कर्म, ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाएगा। Only 3 RD form of the verb or past participle, say, written, will be used for write as a main verb in passive voice. निष्क्रिय वॉइस में केवल क्रिया का तीसरा रूप वर्ब 3 या पास्ट पार्टिसिपल जैसे रिटन का प्रयोग राइट के लिए मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। However, the sentences of following tenses cannot be changed into passive voice. हालांकि निम्नलिखित टेंसेस के वाक्य निष्क्रिय वॉइस में नहीं बदले जा सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल पूर्ण निरंतर काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण निरंतर काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य निरंतर काल। इन टेंसेस को निष्क्रिय वॉइस में बदलने में कठिनाई होती है क्योंकि इन टेंसेस में समय के साथ चल रही क्रियाओं को व्यक्त किया जाता है और वाक्य की संरचना ऐसी होती है कि इसे निष्क्रिय वॉइस में ठीक से बदलना संभव नहीं होता। ये क्रियाएं समय के साथ जारी रहने वाली क्रियाओं को दर्शाती हैं, जिनका निष्क्रिय रूप में व्यक्त करना उपयुक्त नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, subject plus verb first form plus ses plus object. Form of passive voice, object plus is am plus verb third form plus by plus subject. Active voice. Assertive, he lights the candle. वह मोमबत्ती जलाता है। इस वाक्य में वह सब्जेक्ट मोमबत्ती को जलाता है अर्थात कर्ता क्रिया को कर रहा है। यह एक साधारण वाक्य है जो वर्तमान में हो रही क्रिया को दर्शाता है। पैसिव वॉइस। द कैंडल इज लाइटेड बाय हिम। मोमबत्ती उसके द्वारा जलाई जाती है। इस वाक्य में मोमबत्ती ऑब्जेक्ट वह है जिस पर क्रिया हो रही है और कर्ता वह सब्जेक्ट है जो इसे कर रहा है। यहाँ पर क्रिया का रूप बदलकर लाइटेड किया गया है और बाय हिम जोड़ा गया है। एक्टिव वॉइस। नेगेटिव, ही डज नॉट लाइट द कैंडल। वह मोमबत्ती नहीं जलाता है। इस वाक्य में नहीं, नॉट का प्रयोग किया गया है, जिससे यह वाक्य नकारात्मक हो गया है। यह एक सामान्य वाक्य है जो वर्तमान में हो रही क्रिया को नकारता है। पैसिव वॉइस। द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम। मोमबत्ती उसके द्वारा नहीं जलाई जाती है। यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, जिससे यह नकारात्मक वाक्य बन गया है। द कैंडल ऑब्जेक्ट पर क्रिया हो रही है और हिम सब्जेक्ट वह है जो इसे कर रहा है, लेकिन यह नकारात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। एक्टिव वॉइस। इंटेरोगेटिव, डू यू ईट मीट? क्या तुम मांस खाते हो? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति मांस खाता है। पैसिव वॉइस। इज मीट ईटन बाय यू? क्या मांस तुम्हारे द्वारा खाया जाता है? इस वाक्य में मीट ऑब्जेक्ट को केंद्रित किया गया है और यू सब्जेक्ट को बाय के साथ जोड़ा गया है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर पूछा जा रहा है कि मांस किसके द्वारा खाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
ing plus object. Form of passive voice. Object plus is am plus being plus verb third form plus by plus subject. Active voice. Assertive. I am driving a car. मैं एक कार चला रहा हूं. इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट कार को चला रहा है अर्थात क्रिया ड्राइविंग मुख्य रूप से कर्ता सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है. पैसिव वॉइस. A car is being driven by me. एक कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है. इस वाक्य में कार ऑब्जेक्ट पर क्रिया हो रही है और मैं सब्जेक्ट वह है जो क्रिया ड्राइविंग कर रहा है. बीइंग और ड्रिवन का प्रयोग करके वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है. एक्टिव वॉइस. नेगेटिव. आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार. मैं कार नहीं चला रहा हूं. इस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है जिससे यह नकारात्मक वाक्य बन गया है जिसमें क्रिया ड्राइविंग को नकारा गया है. पैसिव वॉइस. ए कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय मी. एक कार मेरे द्वारा नहीं चलाई जा रही है. यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है जिससे वाक्य नकारात्मक हो गया है. बीइंग और ड्रिवन का प्रयोग करते हुए पासिव वॉइस में बदल दिया गया है. एक्टिव वॉइस. इंटेरोगेटिव. एम आई ड्राइविंग ए कार. क्या मैं कार चला रहा हूं? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या मैं सब्जेक्ट कार चला रहा हूं या नहीं. पैसिव वॉइस. इज ए कार बीइंग ड्रिवन बाय मी. क्या एक कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है? इस वाक्य में क्या का प्रयोग करते हुए यह पूछा जा रहा है कि कार ऑब्जेक्ट किसके द्वारा चलाई जा रही है. बीइंग और ड्रिवन के साथ पासिव वॉइस में बदला गया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस. Object plus has have plus been plus verb third form plus by plus subject. Active voice. Assertive. She has stolen my book. उसने मेरी किताब चुराई है. इस वाक्य में वह सब्जेक्ट ने किताब ऑब्जेक्ट चुराई है. यह वाक्य पास्ट और प्रेजेंट के बीच की स्थिति को दर्शाता है. पैसिव वॉइस. My book has been stolen by her. मेरी किताब उसके द्वारा चुराई गई है. इस वाक्य में किताब ऑब्जेक्ट पर क्रिया हो रही है और वह सब्जेक्ट वह है जो इसे कर रहा है. बीन और स्टोलन का उपयोग करके वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है. एक्टिव वॉइस. नेगेटिव. She has not stolen my book. उसने मेरी किताब नहीं चुराई है. यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है जिससे यह नकारात्मक वाक्य बन गया है. पैसिव वॉइस. My book has not been stolen by her. मेरी किताब उसके द्वारा नहीं चुराई गई है. यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है जिससे वाक्य नकारात्मक हो गया है. बीन और स्टोलन के साथ पासिव वॉइस में बदला गया है. एक्टिव वॉइस. इंटेरोगेटिव. हैज शी स्टोलन माई बुक. क्या उसने मेरी किताब चुराई है? इस वाक्य में पूछा जा रहा है कि क्या उसने सब्जेक्ट मेरी किताब ऑब्जेक्ट चुराई है. यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है. पैसिव वॉइस. Has my book been stolen by her? क्या मेरी किताब उसके द्वारा चुराई गई है?
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरी किताब ऑब्जेक्ट किसके द्वारा चुराई गई है। बीन और स्टोलन का उपयोग करके पासिव वॉइस में बदला गया है। सिंपल पास्ट टेंस। फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस असर्टिव आई विजिटेड माई अंकल टुडे। मैंने आज अपने चाचा का दौरा किया। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट ने अपने चाचा ऑब्जेक्ट का दौरा किया। यह वाक्य एक सरल घटनाओं को दर्शाता है जो आज हुई हैं। पैसिव वॉइस माई अंकल वॉज विजिटेड बाय मी टुडे। मेरे चाचा का आज मेरे द्वारा दौरा किया गया। इस वाक्य में मेरे चाचा ऑब्जेक्ट पर क्रिया हो रही है और मैं सब्जेक्ट वह है जो इसे कर रहा है। विजिटेड का तीसरे रूप के साथ पासिव वॉइस में बदल दिया गया है। नेगेटिव एक्टिव वॉइस आई डिड नॉट विजिट माई अंकल टुडे। मैंने आज अपने चाचा का दौरा नहीं किया। इस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है, जिससे यह नकारात्मक वाक्य बन गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि चाचा का दौरा नहीं किया गया। पैसिव वॉइस माई अंकल वॉज नॉट विजिटेड बाय मी टुडे। मेरे चाचा का आज मेरे द्वारा दौरा नहीं किया गया। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य नकारात्मक हो गया है। विजिटेड के तीसरे रूप का उपयोग करके वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है। इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस डिड आई विजिट माई अंकल टुडे। क्या मैंने आज अपने चाचा का दौरा किया? यह वाक्य प्रश्नवाचक है, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या चाचा का दौरा किया गया या नहीं। पैसिव वॉइस वॉज माई अंकल विजिटेड बाय मी टुडे। क्या मेरे चाचा का आज मेरे द्वारा दौरा किया गया? यहाँ पर क्या का प्रयोग करते हुए पूछा जा रहा है कि क्या मेरे चाचा का दौरा किया गया। विजिटेड के तीसरे रूप का प्रयोग करके वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस असर्टिव ही वॉज रिवाइजिंग हिज बुक्स। वह अपनी किताबें पुनः पढ़ रहा था। इस वाक्य में वह सब्जेक्ट अपनी किताबों ऑब्जेक्ट को पुनः पढ़ रहा था। क्रिया रीडिंग को वॉज रिवाइजिंग के रूप में व्यक्त किया गया है, जो अतीत में चल रही क्रिया को दर्शाता है। पैसिव वॉइस हिज बुक्स वर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। उसकी किताबों को उसके द्वारा पुनः पढ़ा जा रहा था। इस वाक्य में किताबें ऑब्जेक्ट पर क्रिया हो रही थी और वह सब्जेक्ट वह था जो इसे कर रहा था। बीइंग रिवाइज्ड का उपयोग करके वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है। एक्टिव वॉइस नेगेटिव ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक्स। वह अपनी किताबें पुनः नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है, जिससे यह नकारात्मक वाक्य बन गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किताबें पुनः नहीं पढ़ी जा रही थी। पैसिव वॉइस हिज बुक्स वर नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। उसकी किताबें उसके द्वारा पुनः नहीं पढ़ी जा रही थी। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य नकारात्मक हो गया है। बीइंग रिवाइज्ड
का प्रयोग करते हुए वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है। एक्टिव वॉइस। इंटरोगेटिव, वॉज ही रिवाइजिंग हिज बुक्स? क्या वह अपनी किताबें पुनः पढ़ रहा था? यह वाक्य प्रश्नवाचक है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या वह अपनी किताबों को पुनः पढ़ रहा था। पैसिव वॉइस। Were his books being revised by him? क्या उसकी किताबें उसके द्वारा पुनः पढ़ी जा रही थीं? यहाँ पर क्या का प्रयोग किया गया है जिससे पूछा जा रहा है कि किताबें ऑब्जेक्ट किसके द्वारा पुनः पढ़ी जा रही थी। Being revised के साथ पासिव वॉइस में बदला गया है। Past perfect tense. Form of active voice, subject plus had plus verb, third form plus object. Form of passive voice, object plus had plus been plus verb, third form plus by plus subject. Active voice. Assertive, I had completed the task. मैंने कार्य पूरा कर लिया था। इस वाक्य में मैं, सब्जेक्ट, ने कार्य, ऑब्जेक्ट, को पूरा किया था। यह वाक्य अतीत में पूर्ण हुई क्रिया को दर्शाता है। पैसिव वॉइस। The task had been completed by me. कार्य मेरे द्वारा पूरा किया गया था। इस वाक्य में कार्य, ऑब्जेक्ट, पर क्रिया हो चुकी है और मैं, सब्जेक्ट, वह है जिसने इसे किया था। Had been completed का उपयोग करके वाक्य को पासिव वॉइस में बदला गया है। एक्टिव वॉइस। नेगेटिव, I had not completed the task. मैंने कार्य पूरा नहीं किया था। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है जिससे यह नकारात्मक वाक्य बन गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कार्य पूरा नहीं हुआ था। पैसिव वॉइस। The task had not been completed by me. कार्य मेरे द्वारा पूरा नहीं किया गया था। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है जिससे वाक्य नकारात्मक हो गया है। Had not been completed के साथ पासिव वॉइस में बदला गया है। एक्टिव वॉइस। इंटरोगेटिव, Had I completed the task? क्या मैंने कार्य पूरा किया था? यह वाक्य प्रश्नवाचक है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या कार्य पूरा किया गया था। पैसिव वॉइस। Had the task been completed by me? क्या कार्य मेरे द्वारा पूरा किया गया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्य, ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा पूरा किया गया था। Had been completed का उपयोग करके पासिव वॉइस में बदला गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, object plus will shall plus be plus verb, third form plus by plus subject. Active voice. Assertive, I will pay my tuition fee. मैं अपनी ट्यूशन फीस अदा करूंगा। यहाँ पर वचन व्यक्त किया जा रहा है कि मैं अपनी फीस अदा करूंगा। Will का उपयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया गया है। Passive voice. My tuition fee will be paid by me. मेरी ट्यूशन फीस मेरे द्वारा अदा की जाएगी। पासिव वॉइस में ट्यूशन फीस, ऑब्जेक्ट, को कार्य का शिकार बनाया गया है और मैं, सब्जेक्ट, को उस कार्य को करने वाला दर्शाया गया है। Will be paid का उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस। नेगेटिव, I will not pay my tuition fee. मैं अपनी ट्यूशन फीस अदा नहीं करूंगा। इस वाक्य में नहीं का उपयोग किया गया है जो इसे नकारात्मक वाक्य बनाता है। Will not
का प्रयोग भविष्य में होने वाली नकारात्मक क्रिया को दर्शाता है। पैसिव वॉइस। माई ट्यूशन फी विल नॉट बी पेड बाय मी। मेरी ट्यूशन फीस मेरे द्वारा अदा नहीं की जाएगी। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है कि फीस ऑब्जेक्ट नहीं अदा की जाएगी। विल नॉट बी पेड का उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस। इंटेरोगेटिव। विल आई पे माई ट्यूशन फी? क्या मैं अपनी ट्यूशन फीस अदा करूंगा? यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं अपनी फीस अदा करूंगा। विल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया गया है। पैसिव वॉइस। विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय मी? क्या मेरी ट्यूशन फीस मेरे द्वारा अदा की जाएगी? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या ट्यूशन फीस ऑब्जेक्ट अदा की जाएगी। विल बी पेड का उपयोग पासिव वॉइस में किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस subject plus will shall plus have plus verb third form plus object. Form of passive voice object plus will shall plus have plus been plus verb third form plus by plus subject. Active voice. Assertive. We shall have done the work. हम काम कर चुके होंगे। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा। shall have done का उपयोग कार्य के पूर्ण होने को दर्शाने के लिए किया गया है। Passive voice. The work will have been done by us. काम हमारे द्वारा किया जा चुका होगा। यहाँ काम ऑब्जेक्ट को कार्य के शिकार के रूप में दर्शाया गया है और हम सब्जेक्ट उसे करने वाले के रूप में हैं। Will have been done का उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस। नेगेटिव। वी शैल नॉट हैव डन द वर्क। हम काम नहीं कर चुके होंगे। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है कि काम नहीं किया गया होगा। शैल नॉट हैव डन का उपयोग नकारात्मक रूप में किया गया है। पैसिव वॉइस। The work will not have been done by us. काम हमारे द्वारा नहीं किया जा चुका होगा। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है कि काम हम सब्जेक्ट द्वारा नहीं किया जाएगा। Will not have been done का उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस। इंटेरोगेटिव। Shall we have done the work? क्या हम काम कर चुके होंगे? यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा। shall have done का उपयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया गया है। पैसिव वॉइस। Will the work have been done by us? क्या काम हमारे द्वारा किया जा चुका होगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या काम ऑब्जेक्ट हमारे द्वारा किया जाएगा। Will have been done का उपयोग पासिव वॉइस में किया गया है। रूल्स फॉर चेंजिंग मॉडल ऑक्सिलरी फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। असर्टिव। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Interrogative. Model plus subject plus verb first form plus object. Passive voice. Assertive. Object plus model plus verb third form plus by plus subject. Negative. Object plus model plus not plus be plus verb third form plus by plus subject. Interrogative. Model plus object plus be plus verb third form plus by plus subject. Examples. Active. You may tell your problem.
आप अपनी समस्या बता सकते हैं। पैसिव, योर प्रॉब्लम में बी टोल्ड बाय यू। आपकी समस्या आपको द्वारा बताई जा सकती है। इस वाक्य में का उपयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया गया है। एक्टिव वॉइस में टेल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, जिसे पासिव वॉइस में टोल्ड वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया है। एक्टिव, कैन आई डू इट? क्या मैं इसे कर सकता हूँ? पैसिव, कैन इट बी डन बाय मी? क्या इसे मेरे द्वारा किया जा सकता है? कैन का उपयोग संभावना या अनुमति को व्यक्त करने के लिए किया गया है। एक्टिव वॉइस में डू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, जिसे पासिव वॉइस में डन वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया है। एक्टिव, कुड यू पे द टैक्स एट वंस? क्या आप कर तुरंत चुका सकते हैं? पैसिव, कुड द टैक्स बी पेड बाय यू एट वंस? क्या कर को एक बार में आपके द्वारा चुकाया जा सकता है? कुड का प्रयोग संभावना या क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। एक्टिव वॉइस में पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जिसे पासिव वॉइस में पेड वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया है। रूल फॉर चेंजिंग इन्फिनिटिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस subject plus auxiliary verb plus to plus verb first form plus object. Passive voice, object plus auxiliary verb plus to be plus verb third form plus by plus subject. जब एक्टिव वॉइस में क्रियाएं बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू के साथ होती हैं, तो पासिव वॉइस में टू के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। Read the following sentences. Active, I was to appreciate her but I forget. मुझे उसकी सराहना करनी थी, लेकिन मैं भूल गया। Passive, she was to be appreciated by me but I forget. उसे मेरी द्वारा सराहा जाना था, लेकिन मैं भूल गया। इस वाक्य में was to का प्रयोग भविष्य में किए जाने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट सराहना करने वाला है, जबकि पासिव वॉइस में शी ऑब्जेक्ट को सराहा जाना है। एक्टिव, दे आर टू डिलीवर स्पीच इन दी प्रोग्राम। उन्हें कार्यक्रम में भाषण देना है। पैसिव, Speech is to be delivered in the program by them. भाषण उन्हें द्वारा कार्यक्रम में दिया जाना है। R2 का प्रयोग भविष्य में होने वाली किसी घटना या कार्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। एक्टिव वॉइस में दे सब्जेक्ट भाषण देने वाले हैं, जबकि पासिव वॉइस में स्पीच ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। एक्टिव, She expected us to water the plants at dawn. उसने हमें सुबह सुबह पौधों को पानी देने की उम्मीद की। Passive, she expected the plants to be watered by us at dawn. उसने उम्मीद की कि पौधों को हमारे द्वारा सुबह सुबह पानी दिया जाएगा। यहाँ expected का प्रयोग किसी क्रिया के किए जाने की उम्मीद को व्यक्त करने के लिए किया गया है। एक्टिव वॉइस में अस सब्जेक्ट से पौधों को पानी देने की उम्मीद की जा रही है, जबकि पासिव वॉइस में दी प्लांट्स ऑब्जेक्ट को पानी दिया जाएगा। रूल्स फॉर चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस कैरीज द सेंस ऑफ ऑर्डर और कमांड, इट्स पैसिव वॉइस शुड बिगिन विथ लेट एंड बी should be used before the third form of the verb. यदि प्रेरणात्मक वाक्य में आदेश या कमांड की भावना होती है, तो उसका पैसिव वॉइस लेट से शुरू होना चाहिए और क्रिया के तीसरे रूप से पहले बी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
इस वाक्य में यह कहा गया है कि जब किसी कार्य को करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है, जैसे सच बोलो या गाय को भूखा मत रखना, तो उसे पासिव वॉइस में बदलते समय हम लेट का प्रयोग करते हैं। साथ ही क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग बी के साथ किया जाता है। एक्टिव ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यह आदेश दे रहा है। पैसिव लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, यह आदेश को पासिव रूप में बदलता है। यहाँ लेट और बी का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह आदेश है कि सच हमेशा बोला जाए। एक्टिव डू नॉट स्टार्व द काउ, यह आदेश दे रहा है कि गाय को भूखा न छोड़े। पैसिव लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, यह आदेश को पासिव रूप में बदलता है। यहाँ लेट और बी का प्रयोग किया गया है ताकि गाय को भूखा न रखा जाए। एक्टिव लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, यह आदेश दे रहा है कि वह अपने भाई की मदद करे। पैसिव लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम, यह आदेश को पासिव रूप में बदलता है। यहाँ लेट और बी का प्रयोग किया गया है ताकि उसके भाई की मदद की जा सके। इन द imperative sentence, if it carries the sense of request, advice, and order, its passive voice should begin with you are requested to, advised to, and ordered to. यदि प्रेरणात्मक वाक्य में निवेदन, सलाह या आदेश की भावना होती है, तो उसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज टू और ऑर्डर टू से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर जब किसी कार्य को करने के लिए निवेदन, सलाह या आदेश दिया जाता है, तो पासिव वॉइस में बदलते समय हम इन विशेष वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्टेड टू निवेदन करना, एडवाइस टू सलाह देना, ऑर्डर टू आदेश देना। एक्टिव प्लीज डू मी ए फेवर, कृपया मुझे एक एहसान करें। पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी ए फेवर, आपको मुझसे एक एहसान करने के लिए अनुरोध किया जाता है। यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक निवेदन है। एक्टिव वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। पैसिव यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। यहाँ यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक सलाह है। एक्टिव गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। पैसिव यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस, आपको मेरे घर से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। यहाँ यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक आदेश है। Rules for changing interrogative sentences from active to passive voice. When any interrogative sentence starts from do does did, then use is are am was were according to the number and person of the object. यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य do does did से शुरू होता है, तो हमें वस्तु के संख्या और व्यक्ति के अनुसार is are am was were का प्रयोग करना चाहिए। जब सक्रिय वाक्य में डू डज डिड से प्रश्न पूछा गया हो, तो उसे पासिव वॉइस में बदलते समय हम क्रिया के तीसरे रूप के साथ इज आर एम वॉज वर का उपयोग करते हैं, जो वस्तु की संख्या और व्यक्ति के अनुसार बदला जाता है। एक्टिव डज राहुल राइट होमवर्क, क्या राहुल होमवर्क लिखता है? पैसिव इज होमवर्क रिटन बाय राहुल, क्या होमवर्क राहुल द्वारा लिखा जाता है? यहाँ इस का प्रयोग किया गया है क्योंकि होमवर्क एकवचन है। एक्टिव डिड ही राइट दिस पोएम, क्या उसने यह कविता लिखी? पैसिव
Was this poem written by him? क्या यह कविता उसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ was का प्रयोग किया गया है क्योंकि poem एकवचन है। When the interrogative sentence starts from is am was were, then we should use being after the subject and is am was were in the starting of the sentences. जब प्रश्नवाचक वाक्य is am was were से शुरू होता है तो हमें being का प्रयोग करना चाहिए जो वाक्य के विषय के बाद आता है और वाक्य के शुरुआत में is am was were का प्रयोग होता है। यहाँ जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले से is am was were से शुरू होता है तो वाक्य को पासिव वॉइस में बदलते समय being शब्द का उपयोग किया जाता है ताकि वाक्य में निरंतरता बनी रहे। एक्टिव, आर यू डूइंग दिस वर्क? क्या आप यह काम कर रहे हैं? पैसिव, इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू? क्या यह काम आपके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ बीइंग का प्रयोग किया गया है क्योंकि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। एक्टिव, वॉज शी रीडिंग ए नॉवल? क्या वह एक उपन्यास पढ़ रही थी? पैसिव, वॉज अ नॉवल बीइंग रेड बाय हर? क्या एक उपन्यास उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था? यहाँ बीइंग का प्रयोग किया गया है क्योंकि कार्य एक निश्चित समय पर हो रहा था। When the interrogative sentence starts from has have had, then we should use been after the subject and has have had in the starting of the sentences. जब प्रश्नवाचक वाक्य has have had से शुरू होता है तो हमें been का उपयोग करना चाहिए जो विषय के बाद आता है और वाक्य के शुरुआत में has have had का उपयोग होता है। यहाँ जब प्रश्नवाचक वाक्य has have had से शुरू होता है तो इसे पासिव वॉइस में बदलते समय been का प्रयोग किया जाता है ताकि क्रिया का भूतकाल या वर्तमान में चल रहे कार्य का सही रूप प्रस्तुत हो सके। एक्टिव, हैज ही किल्ड द डॉग? क्या उसने कुत्ते को मारा है? पैसिव, हैज द डॉग बीन किल्ड बाय हिम? क्या कुत्ता उसके द्वारा मारा गया है? यहाँ बीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि कार्य हुआ है और इसे पासिव वॉइस में बदला गया है। एक्टिव, हैड शी कुक्ड द डिनर? क्या उसने डिनर पकाया था? पैसिव, हैड द डिनर बीन कुक्ड बाय हर? क्या डिनर उसके द्वारा पकाया गया था? यहाँ बीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक पास्ट एक्शन है जो पहले हो चुका था। When the interrogative sentence starts from shall, will, can, should, then we should use be after the subject and shall, will, can, should in starting of the sentences. जब प्रश्नवाचक वाक्य shall, will, can, should से शुरू होता है तो हमें be का प्रयोग करना चाहिए जो वाक्य में विषय के बाद आता है और वाक्य की शुरुआत में shall, will, can, should का उपयोग होता है। जब हम shall, will, can, should जैसे शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नों को पासिव वॉइस में बदलते हैं तो हम be का उपयोग करते हैं ताकि क्रिया का स्वरूप सही तरीके से बदल सके। एक्टिव, कैन ही डू दिस वर्क? क्या वह यह काम कर सकता है? पैसिव, कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम? क्या यह काम उसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ be का प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रश्न में can का उपयोग किया गया है। एक्टिव, विल यू टीच दी चिल्ड्रन? क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे? पैसिव, विल दी चिल्ड्रन बी टॉट बाय यू? क्या बच्चों को आपके द्वारा पढ़ाया जाएगा? यहाँ be का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक भविष्यकालीन क्रिया है। When the interrogative sentence starts from WH word, then we should use by whom, by who in starting of the sentence. The words like when, where, why,
how and what do not change their beginning position when the sentence is changed from the active to the passive. जब प्रश्नवाचक वाक्य WH शब्द से शुरू होता है तो हमें वाक्य के शुरुआत में by whom by who का प्रयोग करना चाहिए। शब्द जैसे when, where, why, how और what अपनी शुरुआत की स्थिति को बनाए रखते हैं जब वाक्य को सक्रिय से पैसिव में बदला जाता है। यहाँ पर जब कोई प्रश्न WH शब्द से शुरू होता है तो हमें वाक्य के शुरुआत में by whom या by who का प्रयोग करना होता है, जबकि when, where, why, how और what का स्थान वाक्य में बदलते समय नहीं बदला जाता। Active, who has done this work? इस काम को किसने किया है? Passive, by whom has this work been done? इस काम को किसके द्वारा किया गया है? यहाँ by whom का प्रयोग किया गया है क्योंकि हम who से पूछ रहे हैं कि कार्य को किसने किया। Active, why did he punish you? उसने तुम्हें क्यों सजा दी? Passive, why were you punished by him? तुम्हें उसके द्वारा क्यों सजा दी गई? यहाँ by him का प्रयोग किया गया है क्योंकि हम he के बारे में बात कर रहे हैं। Rules for changing from passive to active voice. To convert passive voice sentences into active voice, follow the listed steps. रूप परिवर्तन के लिए पैसिव वॉइस को सक्रिय वॉइस में बदलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं। Identify the object, the verb and the subject. वस्तु, क्रिया और कर्ता की पहचान करें। Change the subject into object. कर्ता को वस्तु में बदलें। Remove the helping verb or auxiliary verb. सहायक क्रिया helping verb को हटा दें। Change the form of verb as required and remove the preposition by. क्रिया का रूप आवश्यकतानुसार बदलें और by पूर्वसर्ग को हटा दें। Change the object into subject. वस्तु को कर्ता में बदलें। Read the following sentences. Passive. Romy was hit by the runaway shopping cart. Active. The runaway shopping cart hit Romy. रोमी को दौड़ते हुए शॉपिंग कार्ट ने मारा। यहाँ पर दी रनअवे शॉपिंग कार्ट को कर्ता के रूप में रखा गया और रोमी को वस्तु के रूप में बदला गया। पैसिव, द बैंक वॉज रॉब्ड बाय थीव्स। एक्टिव, थीव्स रॉब्ड द बैंक। बैंक को चोरों ने लूटा। थीव्स को कर्ता के रूप में रखा गया और द बैंक को वस्तु के रूप में बदल दिया गया। पैसिव, द बारटेंडर वॉज आस्क्ड बाय ऑफिसर मैकडोनाल्ड इफ ही हैड सीन द मिसिंग गर्ल। एक्टिव, ऑफिसर मैकडोनाल्ड आस्क्ड द बारटेंडर इफ ही हैड सीन द मिसिंग गर्ल। ऑफिसर मैकडोनाल्ड ने बारटेंडर से पूछा कि क्या उसने गुमशुदा लड़की को देखा था। ऑफिसर मैकडोनाल्ड को कर्ता के रूप में रखा गया और द बारटेंडर को वस्तु के रूप में बदल दिया गया। पैसिव, द बुक वॉज पुट बैक ऑन टू द शेल्फ बाय द लाइब्रेरियन। एक्टिव, द लाइब्रेरियन पुट द बुक बैक ऑन टू द शेल्फ। पुस्तक को लाइब्रेरियन ने वापस शेल्फ पर रखा। द लाइब्रेरियन को कर्ता के रूप में रखा गया और द बुक को वस्तु के रूप में बदल दिया गया। निष्कर्ष, एक्टिव और पैसिव वॉइस अंग्रेजी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह दर्शाता है कि वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है या किस पर प्रभाव पड़ रहा है। एक्टिव वॉइस का उपयोग कर्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, जबकि पैसिव वॉइस का उपयोग तब किया जाता है जब कर्ता ज्ञात न हो, अनावश्यक हो या जब प्रभाव पर जोर देना हो।
पैसिव वॉइस में परिवर्तन के लिए क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल उपयोग होता है और वाक्य की संरचना में बाय का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव से पैसिव में रूपांतरण केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ही संभव है। यह लेख एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच के अंतर, उनके उपयोग के नियमों और वाक्य संरचनाओं को सरलता से समझाता है, जिससे व्याकरणिक शुद्धता को बढ़ाया जा सके।